हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। रमज़ान की आमद है और जहां रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ है वहीं पर बहुत सारे ड्रामे भी शुरू हुए हैं। और ये नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कि बहुत सारे ड्रामे भी अब आते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन ड्रामे एक ही चैनल पे ऑन एयर है। एक ख़त्म होता है दूसरा आ जाता है, तो खूब इंगेजमेंट है इस वक्त ऑडियंस की। और कहीं गेम शो चल रहे हैं और फिर ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन की बात हो तो मेरे साथ मौजूद हैं ग्रीन टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट हमारी नहीं नादिया खान, उनके साथ मौजूद है मरीना खान और सादिया इमाम। थैंक यू। मरीना जी अपनी निजी मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सकें, तो सादिया इमाम साहिबा ने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू। और रडार घूम रहे हैं और नादी तो आपको ग्रीन चैनल पे अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन करते नजर आ रही है, हमने बीच में से बुलाया इन्हें। हाँ बिल्कुल, अभी वापस फिर वहीं जाना है। गुड थिंग मैं बताऊँ, माशाल्लाह वही बात है, मीडिया की तरक्की, हमारी तरक्की बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान की तरक्की। दिस ईयर ऑलमोस्ट एवरी चैनल इज डूइंग रमज़ान ट्रांसमिशन। देखो जब ट्रांसमिशन होती है कितने लोगों के घर चलते हैं यार उससे, कितने लोग हायर होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, बहुत लोगों का फ़ायदा होता है। तो इट इज़ माशाल्लाह दिस ईयर इज़ वेरी गुड फॉर मीडिया। तो ड्रामों की बात की जाए तो बहुत अच्छे ड्रामे आए थे, लेकिन हम सब नहीं देख सकते थे। लेकिन दो ड्रामों का हमने जरूर शामिल किया जो रमज़ान के, उनमें से एक ड्रामा जिसका मैं तस्करा करने लगा उसका नाम है वेरी फिल्मी। हम टीवी का है जी, मोमना दुरेद प्रोडक्शन है और डायरेक्टर हैं अली हसन और राइटर हैं मोहम्मद अहमद। और कास्ट में शामिल है दाना नीर मुबीन, अमीर गिलानी, ये क्या हुआ था मुझे भी गबल्ला हुआ था और बुशरा अंसारी, दीपक परवानी, मीरा सेठी, अली सफीना। और नादिया, कैसी लगी आपको पहली किस्त वेरी फिल्मी की? हम जो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली हमने सिर्फ एक एपिसोड देखा है, कुछ चल जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। फॉर नाउ रमज़ान के जो स्पेशल ड्रामे हमेशा हमारे बनते हैं और कुछ बहुत तेज़ी में बनते हैं, कुछ अच्छे बनते हैं, कुछ अच्छे नहीं बनते। अच्छा, जब मैं इसकी प्रोमो देखी मैंने कहा भाई तो इसमें शाहरुख खान काफ़ी है, SR के, और कास्ट बहुत अच्छी। मैंने बाकी भी ड्रामे देखे, मुझे लगता है कि चैनल के लिए चैलेंज होता है कि कितने स्टार्स वो काबू कर सकते हैं अपने कॉमेडी सीरीज़ के लिए। शादी तो पहले मेरे ख्याल 30 सेकंड में आ गई थी, शादी तो हैज़ टू बी देयर। क्यों रमज़ान ड्रामे में शादी 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 शादी, और कोई ज़िंदगी में हमारा मसला नहीं हो। इतने यंग बच्चे हैं प्यारे, इनकी तो पढ़ाई, करियर, चीज़ों पे बातें होनी चाहिए। बट अगेन इट्स अनदर शादी का इशू जो शुरू में ही आ गया, लेकिन इट्स फ़नी। प्रोडक्शन बहुत मज़े किया, मीरों वाला ड्रामा। और हाँ, इसका टाइटल मुझे इतना प्यारा लगा। ड्रामा कौन सा होता है? अमीरों वाला, अच्छा अमीरों वाला गांव में भी हो सकता है, जिस तरह मैं मुझे लगता है कि अखाड़ा अमीरों वाला ड्रामा इन द सेंस कि खर्चा हुआ है प्रोडक्शन पे, मैं उसको अमीरों वाला ड्रामा कहती हूँ। जो बेग हाउस में स्विमिंग पूल वाले घर में होता है मैं उसको अमीरों वाला ड्रामा नहीं कहती। मेरे लिए द प्रोडक्शन वैल्यू शुड बी हाई, कि मुझे पता है चैनल ने ज्यादा पैसा दिया यार, चल ड्रोन भी इस्तेमाल कर ले, जो कैमरे, जो लाइटें, बेबी शबी लाइटें, टाइटल, हाँ एग्जैक्टली, इन सब चीज़ों पे होता है खर्चा, और चैनल का दिल होना चाहिए, ज़र्फ होना चाहिए। तो इस शो पे खर्चा हुआ है राइट फ्रॉम द टाइटल। तो टाइटल बहुत मुझे अच्छा लगा, चेंज था, स्टोरी और कास्ट को जो इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा फेरी टेल का टच, तो पता चला डायरेक्टर भी वही है, इसलिए थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटी नज़र आती है। तो जो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है बड़ा अच्छा लगा है म्यूजिकल तरीके से। खुशी हुई कि मेहनत है, इंटरनेशनल उसमें टच भी है, म्यूजिकल भी है, कास्ट अच्छी है, तो इसलिए द प्रोडक्शन वैल्यू इज़ हाई। तो आई एम एंजॉयिंग, और अब आगे बड़े मज़े का होना है। इमोजी दिखा दें फॉर नाउ। ओके, 2 thumbs up। इम्प्रेसिव। महीना जी, अच्छा, मेरा जब ये ड्रामा शुरू हुआ ना तो मैंने सोचा कि ओके इट्स कॉल्ड वेरी फिल्मी एंड द टाइटल हैज़ ऑल दिस थिंग इन इट, इज इट गोइंग टू बी अबाउट फिल्म्स, इज इट बट देन दे आर बोथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स एंड सो देयर इज अ कनेक्शन ओवर देयर। स्टार्ट्स विथ अ ब्यूटिफुल विजुअल ऑफ बाकू। तो मैंने सोचा कि अच्छा आउटडोर दिखा दिया अब हम इंडोर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, the entire whole sequence was outdoor, which tells you के खर्चा हुआ। और वो वाली शूट नहीं थी कि जल्दी करो आउटडोर, वो इतना टाइम है, वो जल्दी करो। इट लुक लाइक विथ प्रॉपर कैमराज, विथ मूवमेंट, विथ एवरीथिंग, राइट अप टिल द पॉइंट के जहाँ ये SRK का जिक्र हुआ ना, मैंने सोचा वेट अ सेकेंड, आई नो दिस प्ले ये मैंने ड्रामा इसके बारे में, सो देन आई सेड ओके नाउ आई नो। सो अब मेरी एंटिसिपेशन ज्यादा है। तो आपके पास स्क्रिप्ट आया था पहले? दिस वाज अ व्हाइल अगो। कितने अर्से पहले की बात है? आई एम टॉकिंग एटलीस्ट 4 years ago, 5 years अच्छा, हाँ, ओल्ड स्क्रिप्ट। हाँ, एंड आई एम सो ग्लैड बिकॉज इट वाज अ फन स्क्रिप्ट। आई डोंट नो उस वक्त क्यों नहीं बना, जो भी था, जो भी मसले मसाइल थे। सो आई एम गोइंग टू गिव इट, बिकॉज इट्स न्यू, आई एम गोइंग टू स्टिल give it a one thumbs up, but
वेल डन, वेल डन। वेल डन। सादिया मुझे जी। इसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी लगी, सबने कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। मुझे इसका जो बिल्कुल कैमरा जब ओपन होता है ना तो आपको उसी वक्त बता देता है ड्रामा कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ तक जाऊँगा। मोहम्मद अहमद की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया और अभी तो मैंने लिटरली एक दफ़ा फ़ोन करके उन्हें कहा, मैं कहा अब आपके लिखे हुए को क्या हम तरसेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखते हैं। तो कह लगे नहीं तरसोगे, बहुत जल्दी बहुत कुछ देखोगे क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया। सो मैं भी नादिया की तरह यस और जब बात हो जाए राइटिंग की यस तो फिर मोहम्मद अहमद साहब जो कि राइटर हैं, और मुझे लगता है उन्हें एक्चुअली शाहरुख खान बिल्कुल नहीं पसंद, जो डायलॉग थे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको शाहरुख खान नहीं पसंद, और वो वो इतने SRK मजे का डायलॉग था। वो कहते हैं कि एक ही अदाकार है जो मुझे नहीं पसंद, वो SRK ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मोहम्मद अहमद साहब। मोहम्मद अहमद मुझे जब लास्ट टाइम मिले कहते लड़की तो मुझे बहुत हंसाती हूँ। देखिए जो आप सबको हंसा रहे हैं मैं उनको हंसाती हूँ, मैं बहुत शरारतें करती हूँ और बहुत मस्ती करती हूँ, मैं उनको हंसाती हूँ। तो मोहम्मद अहमद का नाम है ना, पैसा वसूल, टाइम ज़ाया नहीं होगा। नंबर्स फॉर नाउ 7। 7, वेरी गुड जॉब। महीना जी। सो व्हाट, इनके साथ बहुत काम किया मैंने। मेरी इनफैक्ट आई started my career with him. My first serial was his, my first long play was his. अहमद की राइटिंग मैं इनसाइड आउट एक वे से जानती हूँ, एंड वो राइटिंग मिसिंग थी। क्यों? बिकॉज हम लोग अब डिक्टेशन पे आ गए थोड़ा बहुत, हमारे चैनल्स एंड लॉट ऑफ प्लेसेस हमारा एक कंटेंट डिपार्टमेंट होता है, देन आपको डिक्टेट किया जाता है कि भाई इस किस्म का हमें ड्रामा चाहिए ना। सो अहमद साहब थोड़े से क्या कहते हैं, आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा बैकफुट लेके एंड देन उसने कहा मैं चलो एक्टिंग करता हूँ, और व्हाट अ ग्रेट एक्टर, यू नो, यू डोंट इवन वांट टू मिस हिज, यू नो, ड्रामास आल्सो। सो आई एम आल्सो गोइंग टू गिव इट अ 7, वेरी गुड जॉब सादिया। मुझे इसका एक सीन बहुत प्यारा लगा, जो फर्स्ट सीन था, जब भाई वो सारा कुछ करने के बाद वो कहता है ये मैं नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, कहता बस देख लो आपके अकाउंट में 200 हैं, फिर आपने अगर ये कर लिया तो ये हो जाएगा। मतलब क्लैरिटी चेक की तरफ मज़े का उसने दिया। ये भी एक राइटर की अक्लमंदी होती है। अब वो चाहता कोई लंबे लंबे डायलॉग भी लिख सकता था, लेकिन उसे बता दे कि बाहर रहना इतना आसान नहीं, अज़रबैजान में रहना चाह रहे हो तो भाई ज़रा चेक करो, अभी तुम फ्लैट भी लेना चाह रहे हो। बहुत मज़ा आ रहा है देख के। सो मेरी तरफ से 7। वेरी गुड जॉब। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 11,600 हुए हैं। वेरी फिल्मी के हिस्से में आए हैं 232, 2% बनते हैं, 0.2 है फर्स्ट एपिसोड, इसलिए अभी कम है, लेकिन अच्छा ड्रामा है। देखिए डायरेक्शन की बात करते हैं। लेजी डायरेक्टर ने मेहनत की है तो शाबाश। Number? 9 फॉर यू। 9। यस, लुक एट द एफर्ट, दिल से बनाया है। महीना जी। सो अली हसन के साथ मैंने एज एन एक्टर काम किया है, और आई एम गोइंग टू गिव यू अ 7.5 फॉर नाउ। 7.5, वेरी अच्छा गुड पता है इन जॉब। इफेक्ट्स के नाम होते हैं, मुझे नहीं आता है टॉइंग, ये होता है स्ट्रिंग पुल। पता चला अगली एपिसोड जब भी मिल रही हो टी टॉइंट टॉइंट टी टॉइंट 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 के साथ मिल रही होगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं आप, क्योंकि मैं आई हूँ अभी मेहमान हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये नंबर दे के जाऊँ कि सारी एपिसोड्स के लिए मुझे पता आगे आने वाली तमाम एपिसोड बेस्ट होने वाली है। 9 है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन में वो 10,800 हुए हैं, और अली हसन के हिस्से में आए हैं वेरी फिल्मी से 216, 2% बनते हैं, 0.2। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है। A lot of people probably haven't हाँ, even देख seen क्योंकि it. वो पहले ड्रामे जो चल रहे थे उनकी वोटिंग ज्यादा हुई है, जो हाँ, अब obviously. अभी तो एक एपिसोड आई है। तो जी अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, दानिर मुबीन। वो तो मुझे वैसे प्यारी लगती है, मजे की उसके मतलब का काम है। फॉर नाउ 8। महीना जी। She is doing such a great job, so I'm also going to give her an 8. ये very good. बच्चा सादिया जी। मुझे वैसे वो बच्ची बहुत पसंद है। मतलब उसके 2, 4, 6 जितने भी ड्रामे मैंने अब तक देखे, वो अपने हर कैरेक्टर में बड़ी सूट करी, तो मेरे लिए भी वो 8 मार्क्स है। मुझे बहुत पसंद है। very good. उसको अच्छा हीरो की फिल्म नहीं उसको पसंद आई, कितनी डार्क बनाई है, फजूल बनाई है इसने फिल्म। डार्क कॉमेडी है। डार्क कॉमेडी मुझे नहीं अच्छी लगी। ये खुद कितना साइको होगा अगर ऐसी चीजें बना रहा है तो। गुड लाइन। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 10,500 किए हैं, और इनके हिस्से में अभी कम ही आए हैं 315, 3% बनते हैं, 0.3, क्योंकि अभी से फर्स्ट एपिसोड आई है। आगे मेरे ख्याल डेफिनेटली ये जान पकड़ेगा ड्रामा, जब अगले हफ्ते कर रहे होंगे तो वोटिंग बहुत ज़्यादा होगी दानिर मुबीन की। अब बात कर ली जाए अमीर गिलानी की। वैसे सफ़ीना साहब भी बड़े मज़े के थे, लेकिन अली गिलानी क्योंकि हीरो हैं
नादिया। तो ही इज ऑल्सो नीट, ड्रेसिंग इट। So I'm going to give him a 7. 7, वेरी गुड जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा, कर जाएगा काम, कमाल करेगा। और अभी 8 फिलहाल के लिए। बड़ी अच्छी मार्किंग मिली है जी आपको अली अमीर गिलानी। और टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 11,100 हुए हैं। अब देखते हैं ऑडियंस ने इनको क्या दिए हैं जी। ऑडियंस की तरफ से इनको मिले हैं 222, 2% बनते हैं 0.2 और करीब करीब हैं दानिर मुबीन के। लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट एपिसोड ऑनर हुई है तो उसके बाद हम ये शो रिकॉर्ड करें तो आगे जाके मजीद ये जान पकड़ेगा। तो जी वेरी फिल्मी देखा जाए, ऑडियंस देखे, बिल्कुल बिल्कुल। जो जिसने कहा देखें आप, अच्छा ड्रामा है रमजान का। देखें। अब यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जाने जहाँ पे बात करेंगे। बहुत फेवरेट है नादिया का। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम। इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है उस पर हमारी पिंडी गर्ल्स तो फिदा हो चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूं नादिया खान और सादिया इमाम की। जी हम बात करें ड्रामा सीरियल जाने जहां की और इसका रिव्यू शुरू करेंगे पिंडी गर्ल्स से नहीं बल्कि सरगोदा गर्ल्स से। And Peshawar Peshawar girl. and Sakesar and Karachi and Across नेशन Pakistan, अक्रॉस पाकिस्तान। I mean all over. FM 100, मरीना। 100. So 2 very exciting episodes because बहुत कुछ Fast. हुआ, बहुत सारी चीज़ें unfold हुई और बहुत सारे सवालात उठे। So much happened in these 4 episodes कि वो देखते देखते you know like they just sort of फिर अब्बा even in अब्बा in क्या कहते हैं जाने जहाँ and अब्बा in क्या कहते हैं इश्क मुर्शद। हाँ। दोनों में बेचारे की बेचारे क्या इससे असली सेम है। दोनों जगह बेटियां पकड़ी गई हैं। दोनों जगह बेटियां उनका ना बुरा टाइम हाथ चल से रहा है। निकल गई उनके। बहुत बुरा टाइम चल रहा है। यहाँ भी बेचारे के और वहाँ बेटियां उनके काबू में नहीं है। exciting episodes coming up. This hospital sequence was lovely. I think मुझे वो जीनत वाला बहुत अच्छा लगा था वो जो आई है। वो आई Zenith, है, बहुत एवर अच्छी कितना था। ओ माय गॉड, बहुत it was all very good. मुझे हॉस्पिटल में स्पेशली जब माँ से ये बात कर रहा होता है और उसके आंसू गिर रहे होते हैं, I thought that was so beautiful because he knows deep down inside कि this woman is standing here lying to me, and you know, and I have thought her to be the world after my own mother. You know that I felt was that was Yeah, that was probably so You see good, the yeah. pain. beautiful scene. So I am going to give it. सादिया जी आप तो आपकी तो रूह में जाने जहाँ है। मेरी रूह में जाने जाएं। और ये दोनों आर्टिस्ट ही ना कमाल है, मतलब हमजा अली अब्बासी और आयजा दोनों में जान के टुकड़े इतना प्यारा काम कर रहे हैं, इतना सुलझा हुआ काम कर रहे हैं। और जितनी तेज़ी से ये एपिसोड गया इसका मतलब है इनके पास इतना कुछ है, वरना इस तरह के सीन तो लोग रोक रोक के कहते हैं अच्छा अगली एपिसोड में 2 सीन डालना बाकी रोक दो, फिर 3 सीन डालना बाकी रोक हाँ, दो, बाकी flashback है ना। Flashback डाल। मतलब अभी तक शुक्र है कमाल flashback से दौड़ इतना है। मैं ये देखे फिर मैं आई हूँ ना, ये तो नहीं उठाऊंगी, ये भी सब जाएंगे। नादिया हाय मैं तो कितनी तारीफ़ें करूं, जितने भी इस वक्त ड्रामे चल रहे हैं Best. चाहे आप नेटफ्लिक्स कर लें, प्राइम, फॉर मी दिस इज़ माय फेवरेट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से मैं बड़ी लॉयल रही हूँ उस ड्रामे के साथ क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ रहा है फिल्म देख के, इसमें तो लीला सॉरी मुनीर ड्रामा भी देख नहीं के। है। हाँ नहीं यार बड़े मज़े का एक सीन भी आपको बोरिंग नहीं लगता और जहाँ सवाल उठता है वहाँ उसका जवाब आ जाता है फ़ौरन, कोई फजूल चीज़ नहीं लगती। इतने अच्छे कैरेक्टर्स, इतना अच्छा शूट हुआ हुआ। 6 सिग्मा में सना हमायूं सईद और समीना की बेटी, उसने जान लगा दी इस ड्रामे में, उसको हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। एक तो क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस फैक्ट्री की तरह काम करने लग गए हैं और ड्रामे, तो सना ने इतनी मेहनत की है, एक एक फ्रेम, एक एक सीन, एक एक डायलॉग को उसने
अपने ऊपर तारी करके बनाया है कि भाई और हमजा सिक्स का सिग्मा का कमबैक है। जो पहला था जो हमने किया था मुझे प्यार हुआ था, वो हम इतना पसंद नहीं आया था। फिर उसके बाद वो तो बिग मैं- बैंग का था। अच्छा वो बिग बैंग वो का बिग था। बैंग के थे सारे। सना सिक्स सिग्मा के इतना नहीं हो सकता। सना यूजुअली डज अ वेरी और मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह देखो हमायूं और समीना की लेगेसी, बच्ची में कितना टैलेंट, समझ, मैच्योरिटी है, कितनी कम उम्र में इसने क्या ड्रामे बना रही है, उसने फुल सुपरवाइज किया है। एंड द फैक्ट कि उसके ऊपर प्रेशर था कि हमजा का ड्रामा है, तो वेल डन। सना को तो मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगी यहाँ कि सुपरवाइज इतना अच्छा किया है, स्क्रिप्ट चीज़ें नज़र आ रही है और वो वाकई इतना हैपनिंग ड्रामा अच्छा। यहाँ मैं सोचूं कि शुरू में ना मैं कोई बेस्ट सीन की बात कर लूँ, तो मुझे जो बेस्ट सीन लगा वाज विद सलीम और हमजा जब एक्स के घर जाते हैं मारने। अच्छा हमजा वो बंदा है ही नहीं जो गाली दे, जो लड़े, जो थप्पड़ मारे, उसके लिए बड़ा मुश्किल है इस कैरेक्टर के लिए, लेकिन इधर आके इसकी होगी बस। इट्स माय फेवरेट ड्रामा, आई लव जाने जहां एंड द वे इट्स गोइंग। और प्लीज मुझे दिल करता है कि इसके एडिटर जो है ना इश्क मुर्शद को दे दें ईमान से। इसका एडिटर इसको इश्क मुर्शिद का एडिटर दे दें। ये एडिटर जो है अच्छा। इसको इश्क मुर्शद वालों के लैंड कर दें, तो शायद वो ड्रामा थोड़ा सा हो जाए, आगे चले जाए। खई का भी वैसे बड़ा स्लो था लास्ट टाइम। तो जी ये बात हुई राइटिंग और डायरेक्शन की। अभी लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद एक्टिंग के बारे में बात करते हैं। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। चलिए जी अब बात कर ली जाए राइटिंग की, और रिदा बिलाल राइटर हैं। महीना जी So I think जो भी हम कह रहे हैं, why we are enjoying it, why we are involved, Yes. has a lot to do with writing, obviously, or execution. I think यहाँ again it is a good marriage between a good writer and a good director, because director का vision होता है कि वो जो writer ने लिखा है उसको life में लाए, एंड क्या कहते हैं राइटर की भी एक ड्रीम होती है कि जो जैसे मैंने लिखा है वो अल्लाह करे कि वो, एंड आई एम श्योर शी इज़ नॉट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज जिस तरीके से ये द एक्टर्स द डायरेक्टर एवरीवन जो आप फिलॉसफी भी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रोमांटिक लैंग्वेज लेकिन फोर्स्ड नहीं लग रही, it's looking like it's flowing, it's coming out of a very deeper place कि आप feel कर रहे हैं। तो I am going to give her an 8. Excellent, it was very good, सादिया जी loved it. अगेन मैंने सबसे पहले राइटर की बात की थी कि क्या ग्रिप है, क्या स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स हैं, और छोटे छोटे डायलॉग्स में बड़ी बड़ी बात कह देना बहुत मुश्किल होता है। इवन वो एक छोटा सा टच था जहाँ वो एंटर होती है, जब वो उससे मिलकर आ रही होती है और वो कहती है कि आज पहले आपने क्या क्लास ली है, कहते नहीं आज दूसरी हेड मिस्ट्रेस आई है, तो उसकी माँ पढ़ा रही होती है। ये बड़ी छोटी सी चीज़ थी लेकिन वो बात पूरी क्लियर हो गई। मुझे छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं किसी भी ड्रामे में। यहाँ देखिए राइटर लिख देता है लेकिन डायरेक्टर से एग्जीक्यूट कैसे करता है, ये बड़ा कमाल था। तो ये आगे चल के डायरेक्टर की उस पर बात करके, बट जहाँ तक राइटर की बात है 8 नंबर कमाल है। नादिया वेरी इम्प्रेसिव। जितने ये 2 एपिसोड्स में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए ना, हमारे दूसरे चैनल वाले या कोई और ड्रामे वाले 12 एपिसोड बनाता उसमें। हाँ। इतना खींच सकते थे। तो देखो कितनी क्रिस्प राइटिंग, क्योंकि मुश्किल हो जाता है फिर आपके एपिसोड्स आपके श्रिंक हो जाते हैं, आपको और लिखना पड़ता है। इसका मतलब है कि अभी तो बहुत कुछ होना है, कि अभी और भी, आई होप कि इनकी शादी हो जाए और फिर इसके बाद ना सवेरा को सीधा करें। बेटा फिल्म बन जाए। हाँ आई लाइक दैट, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ। और मेरे लिए अब इतनी परेशानी है कि क्या अब वो इसलिए शादी करेगी कि क्योंकि उसको ठीक करना है उसकी सेफ्टी के लिए। आई होप सो। तो लाइंस बहुत खूबसूरत हैं, स्क्रिप्ट, सीन्स, सीक्वेंस, और ये जो लास्ट अभी एपिसोड्स गुजरे हैं इसमें बहुत कुछ हुआ है, स्टोरी बहुत आगे गई है और बड़े करीब आ गए हैं। आई लव यू रह गया, बाकी सब हो गया। तो हम कह देते हैं आई लव यू। उफ, ईमान से मुझे लगता थोड़ा बस मिस हो जाता है उस पर, लेकिन हमजा इज़ वेरी क्लोज टू नाउ 9। Very good.
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,600 हुए हैं और ड्रामा सीरियल जाने जहां के हिस्से में आए हैं, रिदा बिलाल के हिस्से में आए हैं 2,552, 22% बंदे 2.2। वेरी गुड, वेरी गुड। बात कर लीजिए डायरेक्शन की, कासिम अली मुरीद, मरीना जी। Kasim is doing a fantastic job, so I'm going to give him a 9. आज लगता है जाने जहां का दिन है। मैं तो 9 मार्क्स ज़रूर दूंगी, प्लीज़ 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 प्लीज़। नादिया। अल्लाह हम सबको ऐसा डायरेक्टर दे। यामीन। अगले project में। Next project, please, जरा. मेरी तो सारी डेट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। एनी सीजन। थर्सडे छोड़ के। नहीं, हाँ थर्सडे को कर लेंगे कुछ सेटिंग, लेकिन मैं तो आपके लिए जून जुलाई में भी ड्रामा कर लूँगी, जो कि मैं कभी नहीं करती। मैं जून जुलाई में भी आपके लिए ड्रामा कर लूँगी। इतना अच्छा डायरेक्टर यार, मैं कहती हूँ इतने लकी हैं सारे कास्ट वाले ये एक्टर्स के, उनको कासिम जैसा डायरेक्टर मिला। ही इज़ अमेजिंग, सो ब्रिलियंट ही इज़ अ 10। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन में वो 10,800 हुए हैं और कासिम अली मुरीद के हिस्से में जाने जहां से आए हैं 3,132, 29% बनते हैं, 2.9 मिले हैं। वेल डन। अब बात कर ली जाए आयजा खान की। So I'm going to give her a 9. सादिया जी। सो मेरा बस चले तो मैं तो 10 से ऊपर नंबर दूं, पर अभी 10 दूंगी। नंबर्स की बरसात हो रही है जाने जहां पे। आयजा वाज वेरी मैच्योर एंड अमेजिंग, उसकी वजह से ना छा गई इन एपिसोड्स में। 10 फॉर हर। वेल डन आयजा। और ऑडियंस की तरफ चलते हैं, उन्होंने क्या वोट कास्ट किए हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 10,500 हुए हैं और आयजा खान के हिस्से में आए हैं 3,465, 33% बंदे 3.3। तो जी अब बात की जाए हमारा शहराम। वो कौन सी था, हमारा बजाज। अंदाज अपना अपना मूवी में ये डायलॉग था, हमारा बजाज। For me, it's a 10. Just that's it. I thought it was beautiful. Well done. Very well done. Very well done. 10 10 10 10 10 धना धन 10 10 है। नादिया। वेरी नाइस। Numbers. 10। वेल डन हमजा अब्बासी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 11,100 हुए हैं और जाने जहां से हमजा अब्बासी के हिस्से में आए हैं 2,442, 22% बनते हैं, 2.2 मिले हैं इनको। तो जी ये था रिव्यू जाने जहां का और जाने जहां हमारे जजेस में रच बस चुका है। अब देखते हैं अब्दुल्लापुर के देवदास के लिए इनके दिलों में कितनी जगह है, उसका रिव्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद और शुरू करेंगे सादे इमाम से। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहली 4 सीजन ने मचाई धूम, इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। यहाँ पर जाने जहाँ का खुमार था और बल्कि जाने जहाँ का जादू सर चढ़कर बोला है अभी एक ब्रेक से पहले। अब बात कर ली जाए अब्दुल्लापुर के देवदास की और बहुत अच्छा हो रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामे अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, इंटरनेशनली जा रहे हैं। जी ज़िंदगी पे ये टेलीकास्ट हुआ है। वेरी फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तानी ड्रामा जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है उसको हम रिव्यू करने वाले हैं। नॉर्मली होता था कि जो ड्रामे चल चुके होते थे वो वहाँ पे चलते थे। तो वेरी फर्स्ट टाइम जी ज़िंदगी के ड्रामे को रिव्यू करने वाले हैं और जिस ड्रामे को रिव्यू करेंगे उसका नाम है अब्दुल्लापुर का देवदास। ओवर टू यू सादिया जी। अब्दुल्लापुर का देवदास, मुझे तो इसका नाम ही बड़ा मज़े का लगा ना सबसे पहले तो, और फिर 2-3 चीज़ें आगे चल के मुझे इसमें जो थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की उसने। इसकी एंट्री बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छा। जब फ्रेम खुलता है भागे जा रहे, वो पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी थी। अंजुम शेहजाद वाज सो गुड इन दैट। वो पिक्चराइजेशन वाज टू गुड। वो लग ही नहीं रहा था पाकिस्तान है मतलब वो लाहौर की गलियां हैं, वो नहीं लग रहा था। यकीन माने मुझे इतनी साफ़ सुथरी गलियां और वो इतना खूबसूरत छतों छत और वो भागना,
मतलब बहुत प्यारा उसमें, और वो काफ़ी देर भगाया उन्होंने, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही। है ना, कुछ ज़्यादा ही काफ़ी देर मैं भी थक गई। मैं कहा अच्छा, फिर वो कहीं जाके वो दुपट्टे के नीचे आए, और फिर दुपट्टा के बाद वो एक हीरोइन की एंट्री होती है, जो सेमी हीरोइन हमारी, वो एंट्री होती है, फिर उसके बाद वो फिर भागना। अच्छा, अगेन जो मुझे चीज़ इसमें निदा मुमताज़ का आना, सब कुछ समझ आया। वो जाके गाड़ी से टकराता है, गाड़ी से टकराया, गाड़ी से टकराते ही जो है वो वहाँ से सीन चेंज हो जाता है। मतलब गाड़ी से टकराना, तो भाई क्या ज़रूरत थी, तुमने जब वो गाड़ी से टकराया तो तुम उठा के कोई चीज़ उसकी गाड़ी के ऊपर थ्रो करो या कुछ भी। अभी तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, वो गाड़ी से टकराया और उसका ड्राइवर निकल। ये नेचुरली आपकी या मेरी गाड़ी से भी कोई भी टकराएगा तो सबसे पहले आपका मेरा गाड़ी या ड्राइवर निकल कर आएगा ना। उसने आते गन नहीं रखी थी, अगर आप लोगों ने ये एपिसोड देखा है, फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन की बात है, उसने नहीं रखी, तो एकदम ही वो अब्दुल्लापुर का देवदास जो है, फखरी जो है, वो निकल कर आ जाता है और मेरा भाई और ये वो। तो मुझे नहीं समझ आया कि ये अच्छा आगे चल के पता चलेगा कि राइवलरी है इनकी, जस्टिफिकेशन है मेरे जहन में इसकी, बिकॉज नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है ना, स्पेशली चलने वाले इंसान की गाड़ी, तो लोग फौरन गाड़ी पे अटैक करते हैं कि ये जो है ना, ये इसने किया है, हाँ, कि ये गाड़ी वालों एक समहाउ ये है, ये सब कुछ हो गया। तो जब ये घर पहुंचते हैं तो वो जो भाग रहे थे, वो भाग क्यों रहे थे, क्लियर नहीं हुआ। चीजों का क्लियर होना बहुत शायद वो कहता है इसको, देवदास कहता है कि तूने क्यों उसको लेटर भेजा, मेरा उसका बाप मेरे पीछे पड़ गया। क्लैरिटी जरूरी है, या इतना लंबा भागना, इतना लंबा भागने की जरूरत नहीं थी। चलो जी, क्यों इमोजी दिखा। मेरे लिए इमोजी मैं तो अभी कंफ्यूज ही हूँ। कंफ्यूज हैं नादिया। हमारे ड्रामे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, सो मैं तो कहती हूँ, मैं तो इसको सिर्फ प्रमोट करूँगी क्योंकि पता चले कि हमारी क्या खूबसूरत गलियाँ हैं, क्या खूबसूरत पाकिस्तान है हमारा, हम कितना अच्छा ड्रामा बना सकते हैं। और वो जो दुनिया के लोग तरस रहे हैं पाकिस्तानी एक्टर्स को देखने के लिए, वो अब उनको देखेंगे इन अ फिल्म फॉर्मेट। तो अंजुम शहजाद इज़ नॉट दी ओनली वन, बहुत आपके बड़े डायरेक्टर्स इस वक्त काम ही कर रहे हैं इंडियन टीम्स के साथ। बड़े अरसे बाद ये दोबारा आप क्रेडिट्स पे देखें ना, तो पूरी इंडियन टीम, पहले पाकिस्तानी टीम, फिर इंडियन टीम, एक ऐसी क्रेडिट्स चले हैं। आई फेल्ट सो प्राउड एंड हैप्पी, क्योंकि आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, एंड वी आर वर्किंग टुगेदर, जो कि दोनों मीडियाज़ के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अब ये नहीं है कि इंडिया का कंटेंट है, इनका कंटेंट, नो, वी आर एक्चुअली उर्दू कंटेंट, और उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान सिमिलर है, तो कितनी बड़ी व्यूअरशिप है, कितनी बड़ी मार्केट है, फिर इसी को डब करके चाइना चलाएं, इधर चलाएं, उधर चलाएं। तो ये पाकिस्तान के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और अंजुम ने बहुत अच्छा किया है। द वेरी फ्यू टेक्निकल फ्लॉज जो कि किसी इंडियन ड्रामे से कम हैं, कम है, बहुत कम है, उसके मुकाबले में दिस इज़ अ सिक्सर। एंड अंजुम शहजाद, बेस्ट हमारी बात है कि तुम्हें बिलाल मिल गया इस वक्त जब इश्क मुर्शिद चल रहा है, द टाइमिंग इज़ अमेजिंग। और देवदास क्लेवर, देवदास वहाँ का कैरेक्टर है, उसको लेके अपने ड्रामे में डाला, सारा को डाला, एक्टर्स को डाला, बहुत प्यारी प्रोडक्ट है। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। 2 thumbs up। नादिया कंफ्यूज हैं और नादिया के 2 thumbs up हैं, और देखते हैं मरीना जी का क्या पीछे की पिक्चर देख, हाँ पीछे आगे इधर उधर क्या चल रहा है जी मरीना जी। So I think visuals are nice. It's shot well. Very well. जो चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेज़ कर रही हैं कि all the outdoors are Lahore, indoors are all Karachi. I've shot in all those houses. Oh. And art direction is so fantastic that बिल्कुल पता नहीं चला. Meaning it took me a while. मैंने कहा यार ये जानी पहचानी है, because you know it's अंदूर, तो उसका जो घर भी है जहाँ हवेली कहाँ है? हाँ? हवेली कहाँ है वो? हवेली इज दिस आपकी जो कराची में, हाँ बंदर, जो हमारी उसमें भी थी हवेली, जिंदों में। It's this अब now it's the I think High Court or it's something, it's म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो वाली। So क्या कहते हैं, अच्छा वो भी अंजुम शहजाद का ड्रामा था। बिल्कुल हाँ। So all the houses that he's using are all Karachi houses, but just the way the art has कि उन्होंने एक थीम रखी है ना हर घर में, so जो भी कमरा उन्होंने सेटअप किया है, they've set it up really well. So I really enjoyed that. Premise बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ चीज़ थी जो
एक तो इतने दूर से आपने किसी को देखा, वो सारी शक्लें एक जैसी लगती हैं, एक शक्ल उसमें से नूर तो नहीं टपक रहा था, या परी शायद नहीं टपक नजर आ जाती हाँ, एकदम हाँ। से। और यू नो एंड उसे उड़ के दिखाया होगा, उसके तो उड़ती भी है। the premise was very good, you know, like हाँ, situation मजे की बनी थी। very good. I mean, जरा अंदर ले आते, जरा नजदीक ले आते उसको, something or the other could नहीं, have उसके been बाद done. आपके पास बारिश वाला टाइम था। हाँ, फिर बारिश उसमें कर लेते। एग्जैक्टली बारिश वाले टाइम में एक तो बच्ची से आपने कोई 50 दफा ड्राइवर से पूछवा दिया गाड़ी को क्या हुआ है, गाड़ी क्यों नहीं चल रही, गाड़ी को क्या हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ कि या उन्होंने डिफरेंट कैमरे से डिफरेंट शॉट्स किए और वो भूल गए कि उसने पहली दफ़ा भी कहा था, सेकंड टाइम भी कहा था। एंड देन द होल थिंग, दैट शॉट ऑफ हर वॉकिंग इन द रेन एंड हिम, such a beautiful shot, everything was lovely, but you didn't feel it, you didn't feel them, you know, gelling hero-heroine or meeting. So I felt that was a point that was lost. Scenes जहाँ talky है ना, static. They were too static for me, too long and too static. So I am going to give it a 1 thumbs up right now. 1 thumbs up। अच्छा जी, राइटिंग की बात कर ली जाए, शाहिद डोगर साहब, सादिया। राइटिंग अभी तक तो देखें, मैंने जो एपिसोड्स देखी हैं उसमें एक सीन ने मुझे बड़ा लगा कि कुछ है, जिसमें जो उसकी माँ है वो अपना हुलिया बदल के और अपनी नौकरानी को साड़ी वाड़ी पहना के जाती है कि जब मैं ख़ास मखसूस अंदाज से बड़े मज़े का दरवाज़ा को खटखटाऊँ तो तुम दरवाज़ा खोल देना। दैट मीन्स कुछ अलग भी चल रहा है। हाँ, वो सीन था जिसने मुझे कहा कि अच्छा इसके अलावा भी कुछ है, इस शायरी के अलावा भी कुछ है। मुझे अनुषा बासी बहुत अच्छी लगी, मुझे मतलब उसमें उसके डायलॉग भी अच्छे हैं और वो जिस तरह एक्ट करती है बबली सी, वो उस पर अच्छी भी लगी। तो राइटर ने अब तक तो अपने स्क्रिप्ट को भी संभाला, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, काश वो सिचुएशन को ना ब्यूटिफाई नहीं कर पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ विजन ने इम्प्रेस किया है, जाने जहाँ के हमें राइटर्स के डायलॉग्स तक याद है। मेरे लिए 7, इससे ज़्यादा नहीं। 7, बट स्टिल वेरी गुड जॉब। राइटर के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की जो अवाम है, जिसका उसको पता है, लिखा होगा बहुत उसने, सिर्फ उनको नहीं सेटिस्फाई करना है, इंडिया की अवाम में भी इन्होंने वहाँ कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसी कहानी, ऐसे सीक्वेंस हो जो वहाँ के लोग भी रिलेट कर सकें। और वहाँ ज़रा फिल्म का क्योंकि बहुत है इन्फ्लुएंस, तो फिल्मी चीज़ बनाई है। आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ इट अबाउट। अब्दुल्लापुर का देवदास एक फिल्मी सीरीज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि आगे जाके राइटर ने क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे। तो नंबर्स कितने आ गए? फॉर नाउ 7, because it's a difficult plot. It's very difficult कि 7, सबको still समझ। very good job। महीना जी। These 4 episodes I felt were a little boring. So I will give it, at the moment I'm going to give it a 6.5. 6.5, गुड जॉब। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। ऑडियंस ने वोट कास्ट किए राइटिंग कैटेगरी में 11,600 की हैं, और अब्दुल्लापुर के देवदास के हिस्से में, यानी कि शाहिद डोगर साहब के हिस्से में हैं 1,160। Not bad. 10% बनते हैं 1। Not bad. Not bad. Very good job. Which will be then both audiences, ना? We're talking about India, है ना? इंडिया पाकिस्तान। हाँ। अच्छी very बात है, जॉइंट वेंचर्स होने चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल, ड्रामे बिल्कुल। बनने चाहिए। डायरेक्शन की बात की जाए, अंजुम शहजाद साहब, सादिया। डायरेक्शन के नंबर मेरा ख्याल अभी बहुत अर्ली है, तो लेकिन जितने मैंने 4 एपिसोड देखे हैं तो 8 तो बनते हैं। 8। हाँ। नादिया। So for now I'll give Anjum an 8. मरीना जी। So I'm going to give it a 6.5. 6.5। But I'm looking forward to the future episodes. तो जी डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,800 हुए हैं, और अंजुम शहजाद साहब के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर के देवदास से 1,296। 12% बनते हैं 1.2। Not bad. तो जी अब बात कर ली जाए सारा खान की। मेरे लिए 7. 7। Yeah. चल भाई, गुड जॉब। नादिया। 6 for now, but Paro 6 has for yet to now. impress. मरीना जी। I would say about, I think I'll say 6. I would like, 6। yeah, okay. गुड जॉब। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं 10,500 की हैं, और अब्दुल्लापुर के देवदास से सारा खान के हिस्से में आए हैं 1,260। 12% बनते हैं 1.2 मिलियन। वेल डन। Anusha, you're the one, you're the one. अब बात करी जाए बिलाल अब्बास देवदास की। नादिया। सो मेरी तरफ से 8. नादिया। For now is 7.
7. Very good job. Aina ji. I am saying a 6.5. 6.5. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट किए ऑडियंस ने वो 11,100 किए मेल कैटेगरी में, और अब्दुल्लापुर के देवदास से बिलाल अब्बास के हिस्से में 1,221, 11% बनते हैं, 1.1 मिले हैं। सारा से 1 पॉइंट कम मिला है इनको। चल वेरी गुड। तो जी ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया, जिनमें शामिल था वेरी फिल्मी, जाने जहां और अब्दुल्लापुर का देवदास। कल दिन जो ड्रामों का रिव्यू हम करने वाले हैं उनमें शामिल है इश्क का वे और आपका फेवरेट इश्क मुर्शद। आज के लिए इतना ही।